टॉप 3 स्टॉक जो स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटल स्टॉक है, ग्रोइंग मूड में कंपनी है, अपने इन्वेस्टर का पैसा अभी तक इन्होंने डबल करके दिया हुआ है और आने वाले फ्यूचर में डबल भी कर सकते हैं। और ये दो दो स्टॉक स्मॉल कैप है, एक स्टॉक लार्ज कैप है। कौन सी कंपनी है, इस कंपनी के बारे में जानते हैं। यह स्टॉक केमिकल स्टॉक है, जिसमें फर्स्ट इनकी बात करें तो इनका अरोरा केमिकल, इनके दूसरा है फूड एंटीऑक्सीडेंट केमिकल, रूबर केमिकल, लुब्रिकेंट एडिटिविटी केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल। जिसमें सबसे पहले बात की है तो यहाँ पे अरोरा केमिकल से इनको 14% की रेवेन्यू जनरेट होती है। फूड एंड एंटीऑक्सीडेंट में 13% की रेवेन्यू जनरेट होती है। रूबर केमिकल में 35% की रेवेन्यू जनरेट होती है। लुब्रिकेंट एडिटिविटी में 14% की रेवेन्यू जनरेट होती है और स्पेशलिटी केमिकल में 25% की रेवेन्यू जनरेट होती है। प्रोनाउंस में मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। पहले इनके क्लाइंट की बात करें तो 1000 प्लस क्लाइंट है। 50 कंट्री में ये लोग काम करते हैं, जिसमें इनका कंट्री का नाम दिया हुआ जस्ट फर्स्ट देख सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी वगैरह भी ये कंपनी काम करती है। ये मतलब बाहर की कंट्री में ये लोग ज़्यादा काम किए करते हैं इनकी बात की जाए तो। सबसे पहले बात की इनके मार्केट कैप की तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है ओनली फॉर। ये स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड 0.03 है और डेप्ट कंपनी के पास 316 करोड़ का डेप्ट कर्जा है। 13 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। सेल ग्रोथ की बात है 9 करोड़ का सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात है 21.95 यानी 22 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का सेल ग्रोथ देखे तो ईयर बेसिस पे 9% है। 3 साल में 31% और 5 साल में 21% का सेल ग्रोथ किया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की तो एक साल में 21.95 22% का प्रॉफिट ग्रोथ किया, 3 साल में 75% और 5 साल में 52% का प्रॉफिट ग्रोथ किया कंपनी ने। आरओई की सबसे पहले बात की जाए तो आरओई एक साल में 31.32 की परसेंट जनरेट किया है, 3 साल में 34% और 5 साल में 32% का जनरेट किया है आरओई। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 71% प्रमोटर होल्ड करते हैं, पब्लिक 28% होल्ड करती है। एफआई 0.13% ना के बराबर, डीआई तो है ही नहीं इसके अंदर, अदर तो 0%। प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है 0.04% के हिसाब से अपना स्टेक गिरवी रखा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। 2023 में 0.50 पैसे का डिविडेंड दिया था, 2022 में भी 0.50 और 2021 में भी 0.50 पैसे का डिविडेंड दिया था। बोनस की बात करें, कंपनी ने बोनस दिया नहीं, स्प्लिट कंपनी हुई नहीं है। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है यसो इंडस्ट्री लिमिटेड, जो केमिकल सेक्टर में काम करते हैं। 1770 प्राइस चल रहा है, अभी तक 1654% का रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप जाके एनएसई पे सर्च करेंगे तो इसका डेटा नहीं मिलेगा आपको। यसो इंडस्ट्री शेयर बीएससी सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ये कंपनी 2018 से लिस्टेड है और अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं 2021 तक कंपनी ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया है, बिल्कुल भी। एक साइडवेज थी और अभी हाल फिलहाल में 2022 से स्टार्ट किया है यहाँ पे परफॉर्मेंस देना। आने वाले फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकती है कंपनी। सेकंड कंपनी है वो आईटी कंपनी है, जिसकी रेवेन्यू की बात की तो सबसे पहले डिजिटल सर्विस से 32% की रेवेन्यू जनरेट करती है। डाटा एटलांटिक और कनेक्टेड प्रोडक्ट और इंटेलिजेंस ऑटोमोटेशन, क्लाउड, ब्लॉकचेन एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और सर्विस से ये 45% की रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ओरास्कल और जेडी ईडी अवार्ड, एसएफई, इन्फोर, माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ज़्यादातर यूएसए से 82% जनरेट होता है और यूके यूरोप से 11% की रेवेन्यू जनरेट होता है और आरओडब्ल्यू से 7% की रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकी क्लाइंट की बात की जाए सबसे पहले, इनका क्लाइंट कस्टमर काउंट 296 क्लाइंट है, जो 80% यहाँ पे अमेरिकन क्लाइंट है, जिनकी बात की 2022 में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखें, यहाँ पे अपने को इनके दूसरे भी क्लाइंट जैसे कि बात की तो लाइफ साइंस वर्टिकल्स 23% और BFSI 18% और एनर्जी यूटिलिटी वर्टिकल 15% के इनके क्लाइंट है। और सबसे टॉप क्लाइंट की बात की तो 46% रेवेन्यू यहीं से जनरेट करते हैं ये लोग। सबसे पहले इनके मार्केट कैप की बात करें तो 13,448 करोड़ का मार्केट कैप है, जो स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 2 है। डिविडेंड यील्ड बात करें 0.72% है। डेप्ट कंपनी के पास 0 यानी डेट फ्री कंपनी है।
कैश कंपनी के पास 262 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। सेल ग्रोथ की बात की तो 17% का सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात की माइनस में प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे कंपनी के सेल ग्रोथ की बात की 1 साल में 17%, 18%, 3 साल में 18% और 5 साल में 24% की इनकी सेल ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात की तो पहले 1 साल में अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 32%, 3 साल में 12% और 5 साल में 2%, यानी अभी तक कंपनी सोई हुई पड़ी थी, अब भी कंपनी जागी हुई है। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ अर्निंग की बात की जाए तो 1 साल में 14%, 3 साल में 16% और 5 साल में 14%। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर 41% होल्ड करते हैं, डीआई 24%, डीआई ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एफआई 11% और पब्लिक तो 23% इंटरेस्टेड है, क्योंकि एफआई ज़्यादातर इस कंपनी के बारे में जानते हैं, यानी बाहर के देशों में ज़्यादा कंपनी काम करती है। और कंपनी सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। बिरला सॉफ्ट का कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो डिविडेंड कंपनी देती है, तो यहाँ पे ओपन किया तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, और वो भी 2 बार। 21 में ₹2.5 का डिविडेंड दिया, फिर जुलाई 21 में ₹2.5 का दिया, नवंबर 21 में ₹1.5 का दिया, फिर आप जुलाई 22 में देख सकते हैं ₹3 का डिविडेंड दिया, नवंबर 22 में ₹1.5 का, और अभी जुलाई में कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड दिया है, जो नवंबर आने वाले अभी जो नवंबर महीने में भी डिविडेंड दे सकती है कंपनी ने। 2 बार बोनस दिया, जिसमें देखिए फर्स्ट 2012 में दिया था 1:1 का बोनस, और 2007 में दिया था 1:1 का बोनस। और कंपनी की स्प्लिट की बात की है तो कंपनी स्प्लिट भी हुई है, जो फेस वैल्यू जिसके पास 2 शेयर था उसको 5 शेयर मिले हुए हैं, और जिसके पास 5 शेयर था उसको 10 शेयर मिले हुए हैं। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस की बात करें तो ₹487 प्राइस चल रहा है 70 पैसा, जो अभी तक 36,000% का रिटर्न दिया। यह आईटी स्टॉक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2000, यहाँ पे देख सकते हैं कब कंपनी लिस्ट हुई थी, 2001 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और 2001 से लेके 2022 तक कंपनी ये सब साइडवे चली, और 2022 में कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम हाई था वो तोड़ के ऊपर चली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं बावन वीक हाई कंपनी ने 535 का बनाया है, मतलब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। बावन वीक लो ₹250 का है। इसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जो कम प्राइस वाला स्टॉक दिखता है उसमें ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को क्या है, कम प्राइस में क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। पर क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है ठीक है, पर उसके अंदर अगर स्टॉक में ग्रोथ ना हो तो क्वांटिटी रख के आप क्या करेंगे। तो कोई भी फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, ये भी कंपनी अच्छी है, पर इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इनका चार्ट बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन मिला हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फिर अप डाउन हुआ था, फिर अप गया है, मतलब ये इसमें इस कंपनी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको वॉलेटिलिटी अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी थर्ड कंपनी एफएमसीजी से बिलोंग करती है, जो रिटेल बिजनेस है, इनके जैसे इनके बिजनेस की बात करें तो अप्रेल्स, फुटवेयर, एक्सेसरी, टॉयज़, गेम, फूड, उसके बाद बात की जाए ग्रोसरी, नॉन फूड, जो इनके एफएमसीजी में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो ये लोग सेल करते हैं। इनके स्टोर की बात की जाए सबसे पहले तो इनके स्टोर देख सकते हैं, वेस्ट साइड में 174 स्टोर है, जूडियो में 133 स्टोर है, सॉरी, स्टार मार्केट में 60 स्टोर है, और यहाँ पे जारा मसीमा डीटी में 24 स्टोर है। मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे स्टोर है। बड़ी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और ये लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो ये देखिए 73 या 440 करोड़ का मार्केट कैप है। ये ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 1 है, और डिविडेंड यील्ड 0.11% है। कंपनी के पास 497 यानी 500 करोड़ का कर्जा पड़ा हुआ है, 78% कैश पड़ा हुआ है, सेल ग्रोथ 98% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 122% का है। कंपनी का 1 साल का सेल ग्रोथ की बात करें तो 98%, 3 साल में 34%, 5 साल में 30%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 1 साल में 122% का रिटर्न दिया है, प्रॉफिट किया इन्होंने, 3 साल में 53% प्रॉफिट किया, 5 साल में 36%। आरओई की बात की है तो 1 साल में 19%, 3 साल में 8% और 5 साल में भी 8% एवरेज आउट की बात। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 37% प्रमोटर होल्ड करते हैं, पब्लिक 22%, एफआई भी 20% और डीआई भी 20%। इस कंपनी में एफआई और डीआई की
जो प्रमो होल्डिंग वो ज़्यादा है और ये इस FIDs के अंदर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपना एक भी जो शेयर है वो प्लेज नहीं किया है, गिरवी नहीं रखा है। कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन की बात है तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। 2023 में ₹2.20 का डिविडेंड दिया था, 2022 में ₹1.10 और 2022 में फिर से 0.60 नहीं, कंपनी ने एक साल में 2 बार डिविडेंड दिया है। 2021 में 0.60 और 2020 में ₹1 का। मतलब कंपनी जिस तरह परफॉर्म करती है उसी तरह डिविडेंड भी देती है देखा जाए तो। यहाँ पे सबसे खास बात, सबसे पहले तो कंपनी ने यहाँ पे 3 बार बोनस दिया, जिसमें देख सकते हैं 1996 में 1:1 का दिया था, 1994 में 1:2 का दिया था, 1989 में 1:2 का दिया था। इस कंपनी स्प्लिट हुई है, कंपनी एक बार स्प्लिट हुई है जो 2016 में एक के बदले 10 शेयर और ऑल शेयर होल्डर को मिला था। कंपनी कौन सी है? ट्रेंड लिमिटेड कंपनी है जो FMCG सेक्टर में बिजनेस करती है। 2070 प्राइस चल रहा है और अभी तक 20,000% का रिटर्न दिया है। और कंपनी 1999 में लिस्ट हुई थी, जो अभी तक आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है ये ऊपर की तरह जा रहा है, मतलब ग्रोइंग मोड में जा रहा है। और कंपनी में ये देखिए, कंपनी ये थोड़ा वॉलेटिलिटी है, भले लार्ज कैप कंपनी पर इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी कंपनी है। अगर आप वॉलेटिलिटी झेल पाते तो फिर इस कंपनी में जा सकते हो। ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी की बात करें, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का अभी देखिए यहाँ पे 2000 प्राइस देखेंगे तो 2000 प्राइस सुन के ही पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, 10 रुपये 5 रुपये का स्टॉक हो उसमें उन लोग 10,000 5,000 20,000 भी डाल देते हैं। बट ये बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में सोचते नहीं। और आप कोई भी स्टॉक पहले सोचें, अगर आपको स्टॉक का अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो ही इसका कोई भी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल भी कंपनी के बारे में उस कंपनी के बारे में ना सोचें। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू।